بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ جس محفل میں اللہ کا پاک نام لیا جائے اور اس میں نعت رسول مقبول ادا نہ کی جائے تو وہ محفل اس میں برکات نصیب نہیں ہوتی۔ نعت مبارک کے لیے آفتاب عظیم صاحب ان کو دعوت دیتا ہوں۔ ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے، لامکان تک ہے تیری رسائی، گیت گاتی ہے ساری خدائی، لامکان تک ہے تیری رسائی، گیت گاتی ہے ساری خدائی، وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں جس جگہ تیرا چرچا نہیں ہے، وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں جس جگہ تیرا چرچا نہیں ہے، ہم حسینی ہیں کربل کے شیطان، دل کبھی بھی نہ ہوگا یہ میلا، ہم حسینی ہیں کربل کے شیطان، دل کبھی بھی نہ ہوگا یہ میلا، وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں جس جگہ تیرا چرچا نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ آفتاب عظیم صاحب اللہ نے ان کو انعام دیا کہ تلاوت بھی انہی کے حصے میں آئی اور نعت مبارک بھی انہی کے حصے میں آئی۔ اب مزید میں اپنے محترم مہمان ریاض فتحانہ صاحب جنہوں نے اس پورے چک میں سوئی گیس کے لیے ایک خطیر رقم منظور کروائی ہے ان کا مشکور ہوں۔ میں حاجی شفقت رسول صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ اپنے خطاب سے نوازیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
वतइज़्ज़ मन तशा वतज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नल्लाहु ला कुल्लि शैइन क़दीर। मेरे और आपके और इस इलाका की सियासत में एक मुनफरद पहचान जनाब रियाज फतेहाना साहब, जनाब कशफ रियाजुल्लाह साहब, मार मुमताज दुल्ताना साहब डिस्ट्रिक्ट नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिला टोपा टेक चिंग के, जनाब मार रियाज सरगाना साहब, मेरे और पीटीआई का मान रज़ाक सियाल साहब और फतेहाना गोरख और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौज़ीन आमादीन हजरात ग्रामी कदर, मैं तकरीब का आगाज हो रहा तो पहुंचा हूं। मैं समझता हूं कि चीखा झैल में 324 की तारीख में सियासत में अगर आपके गांव की खिदमत की है 3 करोड़ रुपए की खतीन ग्रांट के साथ, आपके गांव को सुई गैस मिल रही है, तो मैं अपने कायद और आपके कायद पाकिस्तान की सतह के कौमी कायद रियाज फतेहाना साहब को इस इलाका से ताल्लुक होने की वजह से खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस शख्सियत ने हमेशा अपनी सियासत का आलम ये रखा है कि ये वोटों के लिए ये सियासत नहीं करते, ये खिदमत के लिए सियासत करते हैं। 324 वालों यहाँ पे बहुत दफा आए हैं, मेरी बात को समझ रहे होंगे, तो फिर आपको भी फैसला करना होगा कि रियाज फतेहाना जब हल्का एम 113 का अवामी खादम है तो हमें भी बढ़ चढ़ के इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनकी सियासत को भी कामयाब करना है और इनकी क़यादत को भी सलाम करना है। और इंशाअल्लाह ताला अभी को इलेक्शन की तहरीक नहीं है, लोकल बॉडीज के इलेक्शन आएंगे, जनरल इलेक्शन 2023 में आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी कायदीन में रियाज फतेहाना का शुमार होता है। हमने साबित करना है कि रियाज फतेहाना की क़यादत में यहाँ पे बुनियादी जमहूरियों के इलेक्शन में भी और 2023 में रियाज फतेहाना की क़यादत में इस इलाका से अपनी क़यादत का इंतखाब करेंगे और वो यकीनन मार रियाज फतेहाना साहब होंगे। मैं अपना माफिल ज़मीन बयान कर चुका हूँ, मुझे पता नहीं था कि मुकर्रीन की लिस्ट में मेरा नाम है। मुझे इस मंसूबे की तफसील का भी अभी मैंने दिलावर खान हफीज़ी साहब से पूछा है। इंशाल्लाह मेरे भाइयों और दोस्तों, जिस तरह आपने रियाज फतेहाना साहब का इस्तकबाल किया है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और रियाज फतेहाना ग्रुप की तरफ से तमाम चक का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, रियाज फतेहाना जिंदाबाद। माशाअल्लाह, हाजी साहब का खिताब आपने सुन लिया, ये पहला खिताब है। अभी मैं मोहतरम डॉक्टर कशफ साहब उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि वो अपने प्यारे प्यारे खिताब से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लन युसीबना इल्ला मा क़दबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। कह दीजिए कि हरगिज़ हरगिज़ नहीं हो सकता मगर वो जो अल्लाह ने लिख दिया है वही हमारा मालिक है और अल्लाह ही की तरफ मोमिनीन का ईमान और भरोसा है। जनाब मार रियाज फतेहाना साहब, चौधरी इरफानुल हसन साहब, हाजी शफकर रसूल साहब, मार मुमताज दुल्ताना साहब और मेरे साथ आए हुए और मेहमान पीर महल से मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, अहले दे, अस्सलामु अलैकुम। क्योंकि ये मेरी आबाई यूनियन काउंसिल है तो इसलिए मुझे ये पता है कि जब हम इलेक्शन में इस गांव में इसी जगह जलसा के लिए आपके पास वोटों के लिए आए थे, ये कुदरती बात है कि उस दिन हाजी शफकर रसूल साहब भी हमारे साथ उस दिन भी आए थे और उन्होंने भी गुजारिश की थी। तो मुझे ये फ़ख्र भी है कि मैं इस गांव में रियाज फतेहाना साहब को लेकर आया। मुझे ये इस बात पे फ़ख्र है कि मियाँ अख्तर साहब
मियाँ अख्तर साहब, चौधरी सईद साहब, सेठ नफीस साहब, अशर जावेद साहब और बाबा सादक साहब, जो भी नाम मेरे जहन से निकल भी गए हों, उन सब ने मेरा रियाज फतेहाना साहब का साथ दिया। और आज फ़ख्र इस बात पे है कि हमने सही चॉइस की थी, सही मुंतखब किया था बंदा जिसने आज हमारे गांव का, आज हमारे इलाका में इस गांव का आप लोगों का तरीना मुतालबा सुई गैस का पूरा कर दिया है। तो मुझे फ़ख्र है कि आज दोबारा जब मैं आपके गांव में आया हूं तो उन्होंने जब मैं दोबारा आया हूं तो इस फ़ख्र के साथ आया हूं कि जो वादा रियाज फतेहाना साहब हमारे साथ इस गांव से करके आए थे, आज वो पूरा करके दोबारा मुझे साथ लेकर आए हैं कि देख लें आज हमने आपका वादा पूरा कर दिया है। तो गांव की तरफ से पिछली दफ़ा भी मुझे याद है किसी ने तकरीर नहीं की थी, अपनी बात नहीं की थी, तो मैं ही फतेहाना साहब गांव की तरफ से आपको एक दो गुजारिशात करूंगा जो मुझे बैठे बैठे मियाँ अख्तर साहब ने बताई हैं। और उन्होंने बताया है कि तमाम गांव, तमाम लोग, तमाम उनका ग्रुप, तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई जमात का नारा हम लगाते हैं, जब इलेक्शन ना हो, जब हम जीत जाएं तो इंशाल्लाह हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि चाहे कोई तहरीक इंसाफ से हो या ना हो, चाहे वो कोई भी हो, हम उसके काम आए, हम उसका काम कर सकें बगैर ये सोचे कि उसने हमें वोट दिया है या नहीं दिया। तो इंशाल्लाह यही सोच रखते हुए इस गांव की तरक्की के में मार रियाज फतेहाना साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अपनी खिदमत करती रहेगी। तो गुजारिश ये है कि अभी अभी मियाँ साहब ने मुझे बताया है कि यहाँ पर ग्राउंड मौजूद है, लेकिन वहाँ पे स्टेडियम की या कोई सिटिंग की या और तमाशाइयों की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। तो मुझे पता है कि फ़ंड आजकल मुयस्सर नहीं है, लेकिन मैं रियाज फतेहाना साहब को कहूँगा जैसे ही MNA ग्रांट की उनको रकम वसूल होती है, हमारे गांव में ये बजट रखा जाए ताकि ग्राउंड को भी अपग्रेड किया जा सके और यहाँ पे कोई अगर सोलन नालियों की ज़रूरत है तो उनको भी अपग्रेड किया जा सके। तो मुझे यकीन है कि जैसे सुई गैस का मुतालबा हमारा पूरा हो चुका है, इंशाअल्लाह ताला ये जो मैं दो बातें कह रहा हूँ फतेहाना साहब और हमारी क़यादत उसको भी जल्द मुकम्मल कर देगी। मैं अपनी तरफ से, अपने गांव की तरफ से, 324 वाले लोगों की तरफ से मार रियाज फतेहाना साहब आपका शुक्र अदा करता हूँ, आपकी काविशों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे यकीन है, उम्मीद भी करता हूँ इस यकीन के साथ कि हमारे गांव के जो मज़ीद डेवलपमेंट के काम है वो भी इंशाल्लाह आप जल्द करवा देंगे। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सब का हामी व नसर हो। वस्सलाम। मोहतरम डॉक्टर कशफ रियाजुल्लाह साहिब, इनकी गुफ्तगू, इनकी मोहब्बत 324 चक से आप सबके सामने है और जो मुतालबे हमने करने थे इन्होंने ख़ुद ही कर दिए हैं। मैं इनका मशकूर हूँ। और मोहतरम रियाज फतेहाना साहिब, इनकी खिदमत में यही दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह इनको ये काम पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मोहतरम रियाज फतेहाना साहब की खिदमत में अर्ज़ है कि वो हमें नवाजें अपने प्यारे बयान से। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम चौधरी अख्तर साहब, हमारे आज के मेज़बान, मेरे साथ आए हुए डॉक्टर कशफ रियाज साहब, मोहतरम चौधरी इरफान हसन साहब, मोहतरम चौधरी मजीद साहब, मोहतरम चौधरी फौजी आशक साहब, मोहतरम चौधरी शफ़क़त रसूल साहब, मोहतरम चौधरी नवीद खालक साहब, मोहतरम मुख्तार दौलताना साहब,
मोहतरम रियाज सरदाना साहब, मोहतरम डॉक्टर महमूद साहब, दूर कर लेने करिए, दूर करिए, हैं लेने कर रही है, ये आवाज़ आ जाएगी। डॉक्टर महमूद साहब, मोहतरम साकब मलिक साहब, चौधरी फजल साहब, हबीबुर्रहमान साहब, राना तारक साहब, चौधरी मनीर साहब, मोहतरम अब्दुल रज़ाक सियाल साहब, हमारे तहसील सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुन्ना साहब, रियाज जवेद सरदाना साहब, चौधरी शबीर साहब, और इसके साथ मेरे माशाल्लाह इंतहाई मुखलस दोस्तों में से जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उसमें चौधरी सादक अनाई साहब, चौधरी मोहम्मद यूनुस साहब, चौधरी नवीद मुस्तफ़ा साहब, डॉक्टर सलीमी साहब, चौधरी सईद अहमद साहब, चौधरी शकील अहमद साहब, चौधरी खालिद उर्फ गोगा साहब, चौधरी मनीर साहब का हो गया नाम पहले, अहमद सदीक साहब, चौधरी इमरान साहब, चौधरी अब्दुल जब्बार साहब, चौधरी फ़कीर अहमद, हमारे बहुत अच्छे बेहतरीन साथी थे, अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद करे। उनके साहबजादे सेठ नफीस साहब, अशर जावेद साहब, हाज़रीन मजलिस, अकाबरीन महफिल, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। चक नंबर 324 में हम सब इकट्ठे हैं और इलेक्शन से पहले जो आपसे वादा किया था उसको निभाने आए हैं। आपको याद होगा गांव में जब आए हैं तो सबसे ज़्यादा उछल कर लड़ाई लड़ रहे थे अख्तर साहब के गैस चाहिए, गैस चाहिए। मैं कहना ये तो लैन दो, गैस की भी गल करना। तो वो इंशाल्लाह फिर ये बाकी दोस्तों की भी मांग और डिमांड थी। वो छोटे छोटे मसले तो मंसूबे तो बहुत होते हैं कि जी 5 लाख का सोलंग दे दिया, 10 लाख की नालियाँ दे दी, वो जनाब एक छोटी सड़की भी दे दी। मतलब होता है एक मनसूबा हो 100 सुनार की 1 लोहार की, तो बड़ा मनसूबा एक ही बड़ा होता है। तो मैंने फिर उसे कहा भी या तो आप मुझसे सड़क और छोटा स्कूल और वो नालियाँ सोलंग ले लें या गैस ले लें, तो हम एक काम कर लें, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। तो गांव वालों ने कहा कि बाकी मनसूबे छोड़ें, वो MPA से हम मांग लेंगे, आप हमें बड़ा मनसूबा दें। तो इस पर एग्रीमेंट हुआ। उन्होंने कहा कि हम आपसे 3 साल कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ हमें गैस दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, छोटे मनसूबे आप MPA को कहें, उन्हें भी आपने वोट दिए। बड़ा मनसूबा 3 करोड़ रुपए का मैं अपने खाते डालता हूँ। और फिर आज आपके पास सरप्रू हैं, क्योंकि मैंने तब आना था जब मेरे पास चिट्ठी होती। अब चिट्ठी जारी हो गई है, सोशल मीडिया पे भी चढ़ा दी गई है। जिसको ज़रूरत हो वो आप उसकी चिट्ठी की कॉपी दे सकते हैं। इसकी मंजूरी मैंने वज़ीर आज़म साहब को जाकर स्पेशल कहा, क्योंकि आपको पता है अभी गैस कहीं नहीं आ रही थी। पूरे पाकिस्तान में नए देहात में गैस बंद की हुई है, गैस की शॉर्टेज है, पैसा हुकूमत के पास नहीं है। तो ये 8-10 देहात की गैस फिर मैंने वज़ीर आज़म साहब जनाब इमरान खान का शुक्रिया कि उन्होंने मेरी बात मान ली। उसमें आपके 324 को आज सबसे पहले ऐलान आपके करने आए हैं। अभी 323 को भी गैस दे रहे हैं, 325 को भी देंगे, फिर 322 को, 321 को, उनका भी थोड़ा सा पीछे है, वो भी इंशाल्लाह प्रोसेस कर रहे हैं। और भी कोई देहात में आज मैंने जाके ऐलान करना है। और इस तहसील पीर मल के तकरीबन कोई 8-10 देहात को, टोटल सारे देहात को नहीं दी जा सकती, 8-10 देहात को गैस दे रहे हैं। इसमें सबसे सरे फहरिस्त आपका चक 324 का है। हाज़रीन मजलिस, इसका सबसे फ़ायदा हमारे इस गांव की बेटियों और बहनों को होगा, क्योंकि आप तो पक्की पकाई रोटी खाने के आदी हैं और कायल हैं। अगर आपको रोटी पकानी पड़े कोयलों पे और लकड़ियों पे, फिर आपको पता लगे गैस की अहमियत क्या है। तुम्हारी बेटियां और बहनें जिस गांव में धुएं से आंखें ख़राब हो जाती हैं, घर में धुआं होता है, उससे जान छूट जाएगी। गर्म पानी आपको मिलेगा नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। और जो मेरे दोस्त जुमे के जुमे नहाते थे, वो भी अब हर रोज़ नहाने के पोजीशन में आ जाएंगे। सर्दी के मौसम में मस्जिद में भी वुज़ू के लिए आपको गर्म पानी मिल जाएगा। तो
آپ اس تحفے کو قبول کریں انشاءاللہ. اس کے منظوری ہوگی، یہ پیسے جاری اس کے 3 کروڑ جاری ہو گئے ہیں. اب اس کا ٹھیکے کا پروسیس ہو رہا ہے. ٹینڈر جو ہوتا ہے گورنمنٹ کا، وہ پائپ پرچیز کرنا ہوتا ہے، وہ پروسیس شروع ہو گیا ہے. اس میں 2-3 مہینے لگ جائیں گے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر جنوری تک آپ کے پاس پائپ آنے شروع ہو جائیں گے. اگلے 6 مہینے میں سارا پائپ آپ کی ساری گلیوں میں پڑ جائے گا. اور پائپ ڈالتے ہوئے ہم آپ سے کسی سے سیاست نہیں کریں گے. ویسے تو اس گاؤں میں ہارا ہوں، جیتا نہیں ہوں. اس گاؤں میں جو سابقہ رزلٹ ہے وہ میرے سیکٹری کو بھول گیا، اسے مجھے رزلٹ دینا تھا، کیونکہ بھولنے کی بڑی بیماری کا وائرس ہے ہمارے علاقے میں. تو وہ اس نے دینا تھا مجھے. میں بتا دوں کہ اس میں آپ کے گاؤں کا جو رزلٹ ہے نا 324، اس میں خیر مقابلہ ٹھیک ہے ہمارا، یہ نہیں اتنا بھی برے نہیں ہرے. 431 ووٹ اس میں ہمارے ہیں اور 475 میاں صاحب کے ہیں. تو 44 ووٹوں کا فرق ہے. بہت بڑا فرق نہیں ہے، پہلے بہت زیادہ تھا. تقریباً برابر ہی سمجھ لیں. تو 44 ووٹوں کا فرق ہے. اب یہ ہے کہ اب آپ کا امتحان شروع ہوگا. میں اپنے امتحان میں پاس ہو گیا ہوں. اب آپ کا امتحان ہے کہ 2023 میں آپ 332 جاکھڑا کی کاپی کریں گے یا 319 کی کاپی کریں گے. جب پچھلا الیکشن ہوا 2007، اس سے پہلے میں نے گیس فراہم کی 332 جاکھڑا کو بھی اور 319 کو بھی. وہ 332 میں میں بری طرح ہار گیا گیس دینے کے بعد، اور 319 میں 80% ووٹ لیے میں نے. ابھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے 319 کی نقل کرنی ہے یا 332 جاکھڑے کی نقل کرنی ہے. تو میں توقع کرتا ہوں کہ آپ 319 کی نقل کریں گے. اور اپنے ساتھیوں سے بھی میں کہوں گا کہ ووٹ لینا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. آپ خود بھی صرف مسجد سے اعلان کرنے سے نہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نہ ووٹ آتے ہیں، گھر گھر جانا پڑتا ہے. ہمارے ساتھیوں کو چاہیے اس گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ تھوڑا سا چلے جائیں گھروں میں، تو حرج نہیں ہوتا. چل کے اگر کسی کے گھر جا کے آپ اس کو دعوت بھی دیتے ہیں اور ووٹ بھی مانگتے ہیں، اس کا مثبت نتیجہ نکلتا ہے. اس لیے مہربانی فرما کے آپ اپنے گاؤں میں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں ختم کر کے سب کے پاس جائیں اور سب کو دعوت فکر دیں، دعوت شمولیت دیں. جب پائپ آئے گا پھر آپ کے گاؤں میں پھر آؤں گا. اسی جب کھدائی شروع ہوگی پائپ آنے کے بعد، تو اس میں پھر میں چاہوں گا کہ جو آج نہیں ہیں نمبردار اشتیاق صاحب ہمارے ساتھی ہیں، وہ آج نظر نہیں آئے مجھے، ان کو اطلاع نہیں ہوئی. تو آگے چل کے ان کو بھی ہم بلائیں گے، سب کو بلائیں گے. اختر بھائی سب کو بلانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی ذمہ داری ہے گھر گھر جا کے آپ نے بلانا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ اگر نہیں بلائیں گے تو آپ کے سارے انگور ہم کھا جائیں گے جا کے. انگوروں کا باغ بڑا زبردست ہے اختر صاحب کا، پتہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے انگور کھائے ہیں چودھری اختر صاحب کے؟ میں نے کھائے ہوئے ہیں. کیا زبردست انگور ہے کہ نہیں؟ اس سال دعوت نہیں دی اختر صاحب نے ویسے مجھے، یہ ادھار ہے ان کی طرف. ہاں جی ضائع ہو گئے، ساری باری ضائع ہو گئے. جی چلو اگلی باری چوری اختر صاحب کو انگور اپنا کٹھے چلیں گے. چوری منیر کلا یا دیر سے کھا جائے گا اچھا لمبا ماشاء اللہ 326 کا جوان. بہرحال تعالیٰ بہت بہت شکریہ. تے حکومت تہاڈی ہے، یہ گل ذہن رکھنا. اگے حکومتاں سیگیاں جاگیرداراں سرمایہ داراں دیاں، یہ حکومت ہے کہ متوسط طبقے تے غریب طبقے دی. اور اتنے پہلی دفعہ لوگوں واسطے صحیح گل ہو رہی ہے. اقوام متحدہ عمران خان صاحب نے کشمیر دی بات کی، اسلام دی بات کی، ناموس رسالت دی بات کی. کدے کسی نے توفیق نہیں ہوئی کہ اقوام متحدہ جا کے ناموس رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دی گل کرے، اسلام دی گل کرے، کشمیر دی گل کرے. انہوں نے جا کے فلسطین دی گل کی، کشمیر دی گل کی، اور ثابت کیتا کہ پاکستان ایک ایٹمی سپر طاقت ہے. ثابت کیتا کہ پاکستان مسلم امہ کی قیادت کر رہے ہیں. اور دیکھو کرونا وائرس آیا تو لوگ بہت پریشان سے گئے بھئی ہر کی بنے گا، کیونکہ ہر چیز بند، فیکٹریاں بند، دفتر بند، کاروبار بند، دکانیں بند. چلو کھاندے پیندے کا تو مسئلہ تو کوئی نہیں، جہاں غریب آدمی دیہڑی دار ہو کتوں کھائے گا. اس وقت بھی عمران خان بہت پریشان ہوئے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ خزانے کا بوا کھول دو، ترقیاتی منصوبے بند کر دیو، تنخواہ گھٹ کر دیو، نہیں بدھاواں گے. لیکن کوئی بندہ اس مملکت پاکستان راتی بھوکھا نہ سوئے. 12 ہزار روپے بہت ہی رقم نہیں ہے نہ ہونے نال بہتر ہے. اور 12 ہزار کے حساب نال 1 کروڑ
1 करोड़ 69 ਲੱਖ ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ पौने 2 करोड़ ही समझ लो, पौने 2 करोड़ खानदाना एक घर 5-10 बंदे हो तो देख लो। पाकिस्तान की तकरीबन कोई अद्धी तो ज़्यादा आबादी को घर च इमदाद दी गई। उन्हें कोई नहीं देखा सी नून लीग हैगी, काफ लीग है, जीम लीग है, ये ना पीपल्स पार्टी हैगी या तरीके इंसाफ है। बिला तफरीक किसी ने वोटां पाइयां ने, किसी ने वोटां नहीं पाइयां। तुहाडे पिंड में भी असीं पैसे तकसीम किए, लेकिन नाल खड़े होकर फोटोआं नहीं बनवाइयां। पहले माजी फोटोआं बनाउंदे सीगे, 500 देंदे सीगे ते नाल वड्डी 5000 की फोटो लाते सीगे। असीं किसी की फोटो नहीं बनाई, किसी की इससे नफ्स मजरूर नहीं की। खामोशी नाल बीबियां भैणां बेटियां बुला के बजरिया बैंक पेमेंट हुई सब मुकम्मल। किसी ने उंगली नहीं उठाई अजे तक कि करप्शन हुई है, कोई पैसा खाधा गया है, किसी मुखालफ का हक रोकया गया है, किसी ने जुल्म होया नहीं। अज सब नूं असीं दस्सिया हैगा कि साडी हुकूमत सिर्फ तरीके इंसाफ दी नहीं, सारे पाकिस्तानी की हुकूमत है। जो असीं हुकूमत च आएंगे, हर वो शख्स जो पाकिस्तान का बशिंदा वो साडा भाई हैगा, साडा पुत्र हैगा। असीं उहदी हिफाजत करनी, उहदा ख्याल करना है। और ये भी तेन पता होएगा तुहाडे अपने पिंड कम से कम चौथे हिस्से आबादी ने इंसाफ हैल्थ कार्ड दिता है। इंसाफ हैल्थ कार्ड 7,20,000 की रियासत की इंश्योरेंस। कोई बीमार हो जाए किसी प्राइवेट पैनल के उपर हस्पताल है, उत्थे जाओ तो 7,20,000 ऑपरेशन दवाइयाँ पूरे एक साल का, ये नहीं अगले साल नहीं, हर साल नवे सिरों गवर्नमेंट चार्ज कर रही इस मीटर ना। मोबाइल चार्ज करते ना 100 का बैलेंस पाते हो, ये भी पूरे एक साल का बैलेंस गवर्नमेंट ने पाता तुहाडे कार्ड 7,20,000। बहुत पाकिस्तान की हिस्ट्री एडा वड्डा मनसूबा किसी ने दिता इतना। असीं इत्थे गरीब बच्चों वास्ते जिहड़ा है 2 लाख वज़ाइफ गवर्नमेंट, इन्ने वजीफे कदे अज तक नहीं होए बच्चों वास्ते। 2 लाख वजीफा। मैं बैठा रहा दिन वाइस चांसलर अपना GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, वो कहने लगा साढ़े कोल कोई 250 वजीफा बच गया, किसी अप्लाई नहीं किया। इन्ने ज़्यादा असीं वजीफे गवर्नमेंट भेजे तालीमी इदारे कि कोई गरीब बच्चा तालीम तो महरूम ना हो वजीफे दे।